नमस्कार, मैं संदीप तिवारी टारगेट ऑन से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। यूपी टेट एग्जाम जिसकी एक उम्मीद हम लोग इतनी एग्रेशन के साथ, इतने मोटिवेशन के साथ बना के रखे थे और हम लोग पूरी कोशिश में लग भी गए थे कि हम इस साल 2026 का जब शुरुआत होगा उस साल हम पेपर देंगे और यूपी टेट क्वालिफाई करके हम नई शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय जनवरी की तरफ बढ़ रहा है, यह उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। पूरी तरह से परीक्षा की तरफ हमारा जो फोकस होना चाहिए था वो टूटता जा रहा है, क्योंकि जो हमारा सुस्त शिक्षा सेवा चयन आयोग है वह अपनी सारी गतिविधियों को ऐसा कर दिया है कि हमारा मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। यूपी टेट की परीक्षा जिसकी हम उम्मीद जनवरी 2026 में कर रहे थे, अब वह पूरी तरह से एक गलत दिशा में जा रहा है, अर्थात उस परीक्षा को लेकर के संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई एक्टिविटी, कोई प्रॉपर स्वरूप इसका क्रिएट अभी तक नहीं किया गया। मैंने यहाँ पर आपको कई बार अपडेट किया, पढ़ाना लिखाना भी प्रोसेस किया, जो कुछ भी हो सकता था मैंने इस परीक्षा के लिए आप लोगों के साथ लगकर किया। हमें उम्मीद थी कि यह भर्ती आपको जो है, यह परीक्षा आपको देने को मिलेगी जिससे एक रास्ते खुलेंगे नई भर्ती की, शिक्षक भर्ती की तरफ हम लोग फोकस्ड होंगे। लेकिन अभी इस तरफ हमारे सामने कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले जनवरी की डेट को लेकर के जो परसेप्शन हमारा बन सकता है, जो एक प्रेडिक्शंस बन सकता है, उसकी तरफ बात करते हैं। कुछ नई भर्तियों की संभावना को लेकर के जो बातें आपके सामने आ रही हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, अलग अलग अपडेट्स के माध्यम से, उस पर बात करेंगे। तो कुल मिला के 5-7 मिनट तक मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपकी बनेगी, चीजें समझ में आएगी, जरूर से जरूर समझ में आएगी, मैं श्योर कर रहा हूँ। अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग पिछले 2-2.5 साल से आपके साथ सक्रिय है, किसी भी एक्टिविटी को किए बगैर टीजीटी की परीक्षा को 5 बार जो है कैंसिल कराने के रिकॉर्ड को बनाते हुए इस आयोग ने यूपी टेट परीक्षा के लेकर के एक डेट हम लोग को दी जनवरी 2026 की। उसको लेकर के अगस्त माह में प्रस्ताव दिया गया, सब कुछ प्रोसेस कर दिया गया और हम सब लोग भी पूरे फोकस के साथ यूपी टेट की प्रिपरेशन में भी लग गए। लेकिन अभी जैसे बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हुई, जितनी भी गतिविधियां हुई, अध्यक्ष महोदया के जाने के बाद और तमाम चीजों को लेकर के हमने लगातार इनके अपडेट्स देखे। अब हमको एकदम श्योर हो चुका है कि यह परीक्षा शायद ही हो पाए जनवरी 2026 में। इसको लेकर के भी कुछ ऑथेंटिक हमारे पास अपडेट्स है। जूनियर शिक्षक की भर्ती की एक नई संभावना, एक थोड़ा सा पॉजिटिव हमें पक्ष दिख रहा है और नई प्राथमिक में भर्ती को लेकर के हम लोग किस तरह जा रहे हैं इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक डिस्कशन दिखाते हैं और उस डिस्कशन को आप पेपर में भी देख सकते हैं और इसे अलग अलग अपडेट्स में भी देख सकते हैं। मैं बहुत जेन्युइन बात कर रहा हूं। 29-30 तारीख को जनवरी, जो 29-30 जनवरी का पेपर होना था, टीईटी का जो आयोजन था वो मुश्किल लग रहा है। यह जो परीक्षा थी प्रस्तावित थी उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से 1 अगस्त की बैठक हुई थी और उसमें परीक्षा की तिथि कंफर्म की गई थी। अभ्यर्थियों को सब कुछ कंफर्म कर दिया गया था, ये बता दिया गया था ये पेपर होगा। वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक, देखिए अब कहां से कनेक्ट कर रहा है, शब्दों को पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें कनेक्ट होगी। जो टीजीटी का पेपर एवं प्रवक्ता का पीजीटी का पेपर था वो स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक 29-30 जनवरी 2026 अर्थात जो पेपर होना है अभी भी मैं कह रहा हूं जनवरी 2026 में डेट रखी गई थी 29 और 30 जनवरी को, करेक्ट है। टीटी का आयोजन भी स्थगित कर सकता है, इसका भी जो पेपर है उस पेपर को भी कैंसिल कर सकता है, स्थगित कर सकता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। मैं किस पेपर की बात कर रहा हूं? मैं यूपी टेट की बात कर रहा हूं। टीजीटी और पीजीटी को कैंसिल करने के बाद 29 और 30 तारीख को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा भी आयोग अब स्थगित कर सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही है। इस समय आयोग में चल क्या रहा है? आयोग इस समय नए अध्यक्ष को बनाने की प्लानिंग कर रहा है। आयोग में जो इस समय एक्टिविटी है उसमें नए अध्यक्ष को बनाने की प्रक्रिया चल रही है कि जल्दी से जल्दी एक नया अध्यक्ष सामने आए। अब संशोधित की गई अर्हता पर नए सिरे से 10 सितंबर तक आयोजन लेकर उसकी स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के बाद, जो नोटिफिकेशन है इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से वो नए अध्यक्ष की ज्वाइनिंग को लेकर के है। उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग चल रही है, उसको बहुत पारदर्शी बताया जा रहा है, उसको लेकर के सारी व्यवस्था चल रही है और यह सब होने के बाद अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा, अध्यक्ष चयनित होंगे। इस तरह जल्दी करने पर भी अगर देखा जाए तो अध्यक्ष को अगर हम जो समझ पा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर खत्म होने जा रहा है, दिसंबर आने वाला है, तो नए अध्यक्ष किसी भी हालत में आपको दिसंबर 2025 से पहले देखने को नहीं मिलेंगे। भाई 2025 दिसंबर से पहले आपको नए अध्यक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। अर्थात इस तरह कितना भी जल्दी किया जाए दिसंबर में आएगा। जब वो आएंगे उसके बाद वो एजेंसी निश्चित करेंगे, परीक्षा के लिए सारी नियमावली का प्रोसेस करेंगे और सब कुछ करने के बाद नोटिफिकेशन देने की प्रक्रिया में आएंगे।
मान लीजिए सब करने में भी 1 माह चला गया, तो किसी भी हालत में अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं मिला, कैसे भी नहीं मिलेगा जहां तक संभावना है, तो नहीं मिला तो नोटिफिकेशन के बाद भी कम से कम 1 माह तो फॉर्म भराया जाता है। मतलब इस डेट को हम क्रॉस कर जाएंगे फॉर्म भरने में ही। मतलब इस डेट अर्थात जो यह डेट आपकी 29-30 को दी गई थी, इस डेट को तो हम परीक्षा के फॉर्म भरने में ही क्रॉस कर जाएंगे। और जब कर जाएंगे तो किसी भी हालत में इस तारीख को पेपर हो पाना अब बहुत बड़ा मतलब पहाड़ दिख रहा है। अब यह संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं। कुल मिला के आयोग के सारे प्रोसेस को इसने मेंशन किया गया है, सब कुछ बताया गया है। जैसे कि पहले बताया गया था कि जो समय तत्कालीन अध्यक्ष थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी 1 अगस्त को, और उसमें प्रस्ताव रखा गया था, टेट का पेपर कराए जाने की बात की गई थी। मतलब सब कुछ था, लेकिन अब वह पूरी तरह से आपको एकदम से नेगेटिव होता दिख रहा है। तो मतलब टेट का जो है सिस्टम खत्म होता दिख रहा है। आगे टेट पर लेकर कैसे अपडेट्स आती हैं, क्या होता है, समझ आने पर पता चलेगा। कुल मिला के अध्यक्ष आ जाए, अध्यक्ष के आने के बाद सारी प्रोसेस हो, नोटिफिकेशन आए, तब जाकर के कहीं टेट की संभावना बनेगी। ये स्थिति आपके सामने है। इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स हमने देखे, जैसे कि एक अपडेट देखिए, ये आपके सामने है। मतलब कुछ ना कुछ आपको जो है मोटिवेट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रक्रिया शुरू, नए वर्ष के शुरू में नई भर्ती की तैयारी। अब नई भर्ती कौन कौन सी है? नई भर्ती प्राइमरी है, ठीक है, नई भर्ती जूनियर है, नई भर्ती टीजीटी पीजीटी है। आखिर क्या है, मतलब किसका पेपर इन्होंने करा दिया और किसका पेपर अभी कराया जाना है, इस पर क्या है, तो इस पर थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। और पेपर वालों को भी आप 2 शब्द कह सकते हैं इसके लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 9 वर्ष में प्रतियोगियों को ढेरों उम्मीदें हैं, बिल्कुल है, और लगातार पिछले 7-8 साल से हैं सबको। आयोग में इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जनवरी में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जनवरी में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आयोग के गठन के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इस दौरान एक भी परीक्षा नहीं हुई है, एक भर्ती नहीं हुई है। गठन से पूर्व विज्ञापित केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता पीजीटी और स्नातक जो आपकी टीजीटी के पदों की भर्ती की जिम्मेदारी आयोग को दी गई थी, लेकिन ये भर्तियां अभी भी लंबित है। मतलब इसका भी पेपर नहीं हो पाया। प्रतियोगी नाराज है, मतलब सब कुछ है, लेकिन बाद में ये चीज की पॉजिटिविटी दी जा रही है कि नए वर्ष में आपको नई भर्तियां देखने को मिलेगी। देखिए, मैं श्योर हूं जूनियर को लेकर, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ भर्तियों की जो आपको सामने दिख जाएगी, जूनियर का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जूनियर की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, यह मैं आपको श्योर कर रहा हूं। रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो उस पर भी प्रस्ताव है, लेकिन जब तक पुरानी परीक्षा ना हो पाएगी तब तक यह संभव नहीं है। पीआरटी अर्थात प्राथमिक को लेकर के आपके मन में क्या है? अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग 20 बातें बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इतना ही बोलेंगे। प्राथमिक की भर्ती को लेकर के अगर कुछ भी कहना है तो पहले यूपी टेट करा दें, यूपी टेट करा दें, इसके बाद 27,713 की जो प्रोसेस है और चीजें हैं उस पर काम करें। तो इस पर कुछ बोलना कहना उचित नहीं है। सबसे पहले अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर ले, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यही मुझे आपको बताना था कि टेट का जो पेपर है वो जनवरी में तो फिलहाल मुश्किल है। टेट अगर हो जाए तो हम उम्मीद करें कि हमको प्राथमिक की भर्ती देखने को मिलेगी। हम सब बस मतलब इतने लंबे समय से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप भी लगातार इसके प्रयास में लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को एक भर्ती मिलनी चाहिए। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, और बिल्कुल कहिए जिससे कि हम भी आपकी आवाज बन सके, आपके लिए बोल सके। तो आप भी अपने इस कमेंट्स में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में भड़ास हो निकाल सकते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम इस भर्ती को लेकर के संभावित देख रहे हैं कि संभावनाएं बन रही है जो जूनियर की है। यूपी टेट का एग्जाम जनवरी में अगर नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, जनवरी में अगर नहीं हुआ तो आगे आप इसको कब देख रहे हैं? अगर जनवरी एग्जाम्स की बात करा जाए जो यूपी टेट का है, तो अगर इसको हम नहीं देख रहे हैं तो आगे कब इसकी संभावना है? इस पर थोड़ा सा मतलब इधर तो आपके पास अब 1% पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में पेपर होगा। अब उसके बाद जो 99% की पॉसिबिलिटी अगर जनवरी क्रॉस होता है, हालांकि पेपर 2 ही दिन कराना है तो बीच में कराया जा सकता है, लेकिन आगे यूपी बोर्ड भी है। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर प्रोसेस करना ही है, पॉजिटिव होना ही है, तो करा जा सकता है आगे की चीजों में। यस, मुझे लगता है कि सारी चीजें कंफर्म है। और एक अपडेट, एक कन्वर्सेशन आपके साथ जरूरी था कनेक्ट रहने के लिए। हम लोग भी जैसे सोचते हैं कि आपसे कनेक्ट रहें, इसलिए आकर के आपसे कुछ ना कुछ बातें कर लेते हैं। बाकी कुछ भी होगा, आयोग अपने मन से निर्णय ले रहा है, जो से करना है कर रहा है, और आगे किस तरह से अपडेट करना है इसको समय ही बताएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई लिखाई के प्रोसेस जो हमारा कार्य हम उसको लगातार आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।